अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अभी कुछ दिन पहले जो हमारे इलेक्शन हुए हैं, जो कि तारीख़ के एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इबहम बाकी हैं अभी। और एक जीती हुई पार्टी के लोगों को जिस तरह शिकस्त दी गई, वो हमारे इदारों के सामने है। लेकिन कल रात मेरे सामने से एक ख़बर गुज़री जिसमें लाहौर के NA 121 जिसमें PTI की तरफ से वसीम कादिर जो कि MNA सेलेक्ट हुए, उन्होंने कल नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया। बेसिकली ये एक पार्टी के लिए शर्म का मकाम है कि एक लोगों का मैंडेट, जिसे मैंडेट लोग देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको उसके करैक्टर पर मैंडेट में दिया जाता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अपना करैक्टर या अपनी एबिलिटी इतनी नहीं थी, वो खान की वजह से सिर्फ वोट दिए गए। उन्हीं में से एक नाम ये वसीम कादिर साहब का भी है। तो मेरे एनालिसिस में जहाँ तक आया है कि जितनी भी पार्टियाँ, इन्होंने आज तक इस हॉर्स ट्रेडिंग को कभी भी मतलब मना नहीं किया, ना ही इसके लिए इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई। जबकि PTI ने शुरू से ही हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो वफ़ादारियाँ तब्दील करते हैं, बेसिकली हॉर्स ट्रेडिंग का जो असल मीनिंग है, आप अगर उसे डिक्शनरी में भी देखें, वो घोड़ों का लेन देन या सौदेबाजी का कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिशियन के अंदर ये ऐसा क्यों है, और इसे हमारा कोई इदारा भी इसको ख़त्म नहीं करता। ख़त्म करना चाहिए। उसकी एक वजह ये है कि जब आप एक पार्टी के नाम पे, एक पार्टी के जो सिंबल होता है, सिंबल तो इस दफ़ा उन्होंने खैर दिया ही नहीं था, लेकिन उसके नाम पे वोट हासिल करके आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये बेसिकली एथिक्स में नहीं आता। ये उस पार्टी के सिंबल के ख़िलाफ़ होता है, उस पार्टी के रूल्स और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ होता है, इदारों को भी। इस पे लास्ट टाइम भी खान साहब ने अपने कुछ बंदे फायर किए थे। हमारे मुक़्तदिर हलके और दूसरी पार्टियाँ ऐसा क्यों नहीं करती? उसकी एक वजह ये है क्योंकि ये बार्गेनिंग, सौदेबाजी करने के माहिर हैं, और जो हमारे कुछ इदारे हैं वो भी इसको इसलिए फ़ेवर करते हैं कि ताकि किसी को ब्लैकमेल किया जा सके। और कुछ लोग बहुत मज़बूत होते हैं, बहुत मज़बूत असाब के मालिक होते हैं, जितनी मर्ज़ी मुश्किल आ जाए वो पार्टी के साथ अपनी जो वफ़ादारी नहीं तब्दील करते। और ऐसे लोग जो वोट लेने के बाद पार्टी के साथ मुखलिस नहीं रहते, अपनी वफ़ादारी तब्दील करते हैं, वो बेसिकली उन लोगों के वोट को उनके मुँह पर तमाचा मारते हैं कि ये आपकी वोट थी और ये उसकी अहमियत दी गई। तो सबसे पहले तो हमारे लोग, जो हमारे पार्टी के लोग होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को शामिल ही ना करें। लेकिन बुराई हमेशा रहती है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को टिकट ना ही दें। जबकि मैंने इसकी थोड़ी डिटेल मालूम की तो ये बंदा पहले नून लीग की तरफ से डिप्टी मेयर रहा, वहाँ से इसके हमज़ा शहबाज के साथ कुछ इख्तिलाफ़ बढ़े, फिर ये PTI में आ गया। जैसे कैसे देखें, पार्टी में हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कुछ फ़ैसले गलत हो सकते हैं। PTI ने कुछ हो सकते हैं कि बीच में कुछ ऐसे बंदे हों जिसे हम ब्लैक शीप कहते हैं, काली भेड़ें हमेशा मौजूद रहती हैं, हर पार्टी के अंदर होती हैं। लेकिन आप जब तक उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं करेंगे तो लोग नहीं सुधरेंगे। देखें, अब मैंने वोट दिया अपनी मर्ज़ी से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वोट उस बंदे के नाम पे गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन आप किसी और के साथ वफ़ादारी तब्दील कर लें, तो इसका सेहरा जो है, इसमें एक खाता हमारी अदालत का भी है। अगर उसने उस पार्टी का जो सिंबल था वो ना लिया होता तो वो उसके खिलाफ़ एक्शन भी करते थे। लेकिन बैरिस्टर गौहर अभी भी कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन इसमें हमारे इदारों को चाहिए कि इसको मिनिमाइज़ करें, ख़त्म करें। आज इस पार्टी की तरफ है, कल कहीं और होंगे। ये लोगों के मैंडेट का मज़ाक उड़ाया जाता है, लोगों के मुँह पर तमाचे मारे जाते हैं। ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर? हमारे इदारे बिल्कुल ख़ामोश हैं। इसलिए ऐसे लोगों का घेराव करें, इनको जहाँ मिले इनकी अच्छी खासी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें ताकि इनको होश के नाख़ुन आएँ। और दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि चैनल पर ऐसी वीडियोज़ बनाए जाएँ जो हमारे हालात के मुताबिक हों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे।